सम्मानित साथियों, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का स्तर विश्व के अन्य राष्ट्रों की तुलना में निरंतर दिन प्रतिदिन गिरता चला जा रहा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर शिकंजा कसा जा रहा है। विरोध करने वालों को देशद्रोही बताया जा रहा है। अगर कोई आदमी सरकारी नीतियों का विरोध करता है तो उसे पाकिस्तान जाने को कहा जाता है। बड़ी दुखद बात है ये। अगर हम इस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान से देखें तो समझ में आता है कि विधायकों, सांसदों की खरीद फरोख्त की जाती है और इस खरीद फरोख्त के द्वारा ऐसा लगता है कि जनादेश जो जनता ने जनप्रतिनिधियों को चुनकर दिया है उसकी खुल्लम खुल्ला धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जनता को आपस में धर्म, जाति के नाम पर आपस में लड़वाया जा रहा है और लड़वाने का एकमात्र उद्देश्य सत्ता प्राप्ति करना है। नतीजा, जनता त्रस्त और ये नेता मस्त, राजनीतिक पार्टियां मस्त। बड़ा दुख होता है जब हम सुनते हैं कि बहुमत बस में बैठा है, होटल में कैद है। ये सब पार्टीबाजी का ही नतीजा है। अतः पार्टीबाजी के इस दुष्ट चक्र से देश को निजात दिलाने के लिए हमें अपना कर्तव्य निभाना होगा और जनता के बीच में से कर्तव्यपरायण निस्वार्थी जनसेवकों का चयन कर ढूंढ निकालना होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा? मेरा अपना मानना है कि यदि सभी स्थानीय पार्टियां और स्थानीय संस्थाएं, एनजीओज अगर सब एकजुट हो जाएं तो ये कार्य संभव है। हाँ, इसके लिए हमने पार्टीलेस डेमोक्रेसी संगठन की स्थापना की है और मेरा मानना है कि यदि सब मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके इस पार्टीलेस डेमोक्रेसी संगठन के साथ एकजुट होकर के चलें तो निश्चय ही हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे। हमारी इस पार्टी का उद्देश्य न परिवारवाद, न वंशवाद, न पद का आधिपत्य और न किसी प्रकार की हायरार्की। सभी को अपने अपने विचार रखने की स्वतंत्रता। अब निर्णय कैसे लिया जाएगा? अगर हम इस पर विचार करें तो हमने इसके लिए विशेषज्ञ समितियों का गठन किया है। जो लोग अपने अपने विचार देंगे उन विचारों से संबंधित उस क्षेत्र की विशेषज्ञ समितियां उस पर अपना विचार विमर्श करेंगी, उसकी जांच करेंगी, उसका निरीक्षण परीक्षण करेंगी और उन विशेषज्ञ समितियों के अनुभवों के आधार पर एक निर्णय निकल के आएगा। वो निर्णय जनमत के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जनमत उस पर अपना विचार देगा, विचार विमर्श करेगा और बहुमत के आधार पर उस निर्णय को मान लिया जाएगा और वह निर्णय सरकार के अनुसरण के लिए सरकार के पास भेजा जाएगा। तो मेरा मानना यह है कि अगर ये रहा तो हम व्यवस्था परिवर्तन भी कर पाएंगे, सत्ता परिवर्तन भी कर पाएंगे, जन समस्याओं का हल भी ढूंढ पाएंगे। और अधिक विस्तृत जानकारी के लिए मैंने इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु जनता राजा नामक पुस्तक लिखी है जो amazon.in पर उपलब्ध भी है। अगर आप चाहें तो इसे वहाँ पर पढ़ें। अगर इसके अलावा भी कोई अन्य जानकारी या इसी की विस्तृत जानकारी चाहिए हो तो आप हमसे सहज संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।